नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसके माध्यम से तुलसीदास जी यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को अकारण किसी पर बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए और संसार के सभी व्यक्तियों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस तरह के विचारधारा इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखा जाए कि राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र विश्वामित्र की यज्ञ साधना में किसी प्रकार की बाधा न हो तो उनकी सेवा करने के लिए वन में गए। इधर मिथिला के राजा जनक, जिनकी पुत्री का नाम सीता है, एक दिन वह घर की साफ सफाई करते हुए उनके घर में पड़ी हुई शिव की धनुष, जो किसी के द्वारा उठाया नहीं जा सकता था, सीता जी बड़े आराम से उसे उठाकर उसकी साफ सफाई कर देती हैं। राजा जनक को ऐसा लगता है कि हमारी बेटी कोई सामान्य लड़की नहीं है, इसलिए इसका विवाह भी किसी सामान्य व्यक्ति से करना उचित नहीं। तो फिर सीता स्वयंवर नाम का एक आयोजन होता है। मिथिला के नगर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है और पूरे मिथिला में हर्षोल्लास का माहौल होता है। दूर दराज के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है और इस तरह से सभी लोगों को सीता स्वयंवर में आने के लिए आग्रह किया जाता है। दूर दराज के सभी राजा सीता स्वयंवर में बड़े उत्साहित मन से आते हैं और सीता स्वयंवर का आयोजन होता है। सभी राजाओं का भव्य स्वागत समारोह होता है और इस तरह से सीता स्वयंवर की जैसे ही शुरुआत होती है तैसे राजा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उनका इस बात पर लड़ना होता है कि सबसे पहले धनुष उठाने के लिए कौन जाएगा। वह बार बार इस बात को लेकर संशय व्यक्त कर रहे थे कि जो पहले जाएगा वही धनुष उठा देगा। जब वही धनुष उठा देगा तो फिर वही तो धनुष की डोर चढ़ा देगा, और जब डोर चढ़ा देगा तो सीता का विवाह उसी से हो जाएगा। तो फिर इतने राजा क्या करेंगे। राजा जनक ने किसी तरह से विनम्र भाव से लोगों को शांत कराएं और प्रत्येक बारी बारी से राजाओं को मौका मिलना शुरू। एक राजा के बाद एक के बाद दूसरा, इस तरह से जब कई राजा गुजर गए, अपनी भुजाओं का बल का प्रयोग किए, लेकिन धनुष को वह उठा नहीं सके। इस तरह से समय बीतता गया, इंतजार होता रहा कौन योद्धा इस धनुष को उठाएगा, कौन राजा, कौन राजकुमार इस धनुष को उठाएगा। लेकिन जितना समय बीतता जाता था, राजा जनक को उतनी ज़्यादा चिंता बनी रहती थी। मिथिला के जो नगर वासी हैं बड़े उम्मीद के साथ देख रहे थे कि आखिर में मिथिला की राजकुमारी अर्थात सीता जी का दूल्हा कौन बनेगा। कौन वह बहादुर योद्धा है जिसके भुजाओं में इतना बल है जो धनुष को उठा सके। ऐसे स्थिति में राजा जनक को लगा कि अब यहाँ उपस्थित किसी के योद्धाओं के द्वारा इस धनुष की डोर नहीं चढ़ाई जा सकेगी। तो काफ़ी धीर अधीर हो जाते हैं और कहते हैं, अपने धीर को खोते हुए कहते हैं, लगला पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अर्थात
जैसे वह कहते हैं, लक्ष्मण जी उनकी बातों को सुनने के बाद उनके अंदर आक्रोश आ जाता। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मण थोड़ा क्रोध मुद्रा के व्यक्ति हैं। आक्रोश आ जाता, कहते हैं, हे राजन, या तो आपने पृथ्वी के सभी वीरों को देखा ही नहीं, या पृथ्वी पर ऐसे बहुत से वीर हैं और शायद उनसे आपका पाला कभी पड़ा ही नहीं। फूलों के समान कोमल स्वभाव वाले, कोमल काया वाले श्री राम जी वहीं पर बैठे हुए हैं, जिनको उस स्वयंवर में निमंत्रण नहीं था, लेकिन उनके गुरु को निमंत्रण था, जिनका नाम विश्वामित्र था। तो अपने गुरु की विश्वामित्र जी की सेवा में, या कहें या उनकी सुरक्षा करते हुए वह मिथिला के नगर में वह भी प्रवेश किए थे। सभी लोग, सभी योद्धा जब हार जाते हैं तो सब सोचते हैं कि लाओ एक ही बार मिलके धनुष को उठा दिया जाए। तो जनक को तो बड़ा आश्चर्य होता है। वह कहते हैं, एक ही बार उठा दोगे तो भी विवाह किससे होगा? कहें, विवाह तो हम में से कोई एक कर लेगा, लेकिन धनुष तो उठ जाए पहले। सामूहिक प्रयास किया गया, फिर भी धनुष नहीं उठ सकी। इस तरह से राजा जनक का जो चिंता है वह काफी तीव्र गति से बढ़ी। फिर विश्वामित्र जी अपने साथ आए हुए श्री राम जी को आज्ञा देते हैं। श्री राम जी धनुष को प्रणाम करते हुए धनुष को उठा लेते हैं। जैसे धनुष को उठा लेते हैं, मिथिला के सभी नगरवासी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उमड़ पड़ते हैं। सभी लोग कोई करताल से स्वागत करता, यानी तालियां बजाकर, कोई जयकारा लगाकर। और ऐसे अलौकिक छवि वाले श्री राम जी धनुष की जैसे डोर चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तैसे ही धनुष जो होती है वह दो खंडों में विभक्त हो जाती है। राम जी के द्वारा धनुष के टूट जाने के बाद सीता जी वर माला पहनाकर राम जी को अपना पति स्वीकार करती हैं, और राम जी भी सीता जी को अपना पति स्वीकार कर लेते। इस तरह से चारों दिशाओं में बिजलियां चमकती हैं, धनुष के टूटने की आवाज़ चारों दिशाओं में फैल जाती है। उधर परशुराम जी जब धनुष के टूटने की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत क्रोधित मुद्रा में दौड़े दौड़े मिथिला के नगर की तरफ चले आते हैं। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी ऋषि दवंगनी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ऋषि दवंगनी के पुत्र हैं। और जो ऋषि दवंगनी है के पास एक कामधेनु नाम की गाय है, जो किसी भी वस्तु की किसी भी कामना को पल भर में पूरा कर देने वाली है। एक बार सहस्त्रबाहु, कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु नाम के राजा, जिनके राज्य में ही परशुराम जी के पिता ऋषि दवंगनी का आश्रम है, वह शिकार खेलते खेलते थक कर उनके आश्रम की तरफ चले गए। ऋषि दवंगनी ने आश्रम में आए हुए राजा और राजा के साथ सैनिकों को उसी गाय के माध्यम से जलपान और भोजन कराएं। गाय के सामने जो कुछ भी इच्छा प्रकट की जाती थी वह व्यक्ति को तुरंत प्राप्त हो जाती थी। कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु ने देखा तो आश्चर्य में रह गए। कहें, हे मुनि ऋषि, यह तो ऐसी चीज़ें राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा के पास तो बहुत लोग उपेक्षाएं लेकर आते हैं। आप तो एक आश्रम है छोटा सा, किसी तरह से आप अपनी जीविका चला सकते हैं। कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु ने यह कहा कि गाय मुझे दे दीजिए, लेकिन ऋषि दवंगनी ने इनकार कर दिया देने से।
उसके बाद से सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उनके सैनिक जबरियन उस गाय को लेके चले गए। जब परशुराम जी आए तो ऋषि दमंग ने बताया कि मेरा अपमान करके वह हमारे गाय को बलपूर्वक लेके चले गए। परशुराम जी बड़े क्रोध में जाते हैं और कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं। जब उसका वध कर देते हैं तो ऋषि दबंग बड़े अप्रसन्न होते हैं और कहते हैं एक ब्राह्मण होने के कारण तुम एक हिंसक हो गए हो, इसीलिए तुम जाके पश्चाताप करो। परशुराम जी पश्चाताप करने के लिए उधर जाते हैं। उधर कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु के चारों पुत्र परशुराम को खोजते हुए आश्रम में आते हैं। परशुराम के न मिलने के बाद वह ऋषि दमंग की हत्या कर देते हैं। पिता की हत्या होने के बाद परशुराम जी प्रण ले लेते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय राजा हैं उनको मैं वध कर दूंगा या परास्त कर दूंगा। इस तरह से कहा गया है कि पृथ्वी पर क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। किस तरह से परशुराम जी का यह व्यक्तित्व। फिर यहाँ धनुष टूट जाती है। परशुराम जी जो पुरोहित हैं जनक जी के दौड़े दौड़े चले आते हैं और वहीं से शुरू होता है। आइए थोड़ा सा हम प्रसंग बता दें पहले पद का। और इस तरह से वह शुरू होता है। कहते हैं कौन धनुष तोड़ा है, किसने यह दुस्साहस किया है। परशुराम ने अपनी भारी भरकम आवाज में गर्जना के साथ सबको ललकारना शुरू कर देते हैं। तो प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। अब प्रसंग देखिए। यहाँ उस समय का उल्लेख है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। प्रत्यंचा मतलब डोर। राम ने इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि वह क्रियाओं में कोई भी न देख सका। फिर उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। इससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ, सभी दिशाएं गूंज उठी, सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल की सूर्य, भृगुकुल कौन है? भृगुकुल कुल में जन्मे हुए कमल के समान और सूर्य के समान परशुराम जी वहां आए। उन्होंने क्रोध से में भर कर महाराज जनक से पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब बहुत ही सरल व सहज स्वभाव से श्री रामचंद्र जी कहते हैं। पहली लाइन कौन कहते हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजनिहरा। कहते हे नाथ, इस शिवा या इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, वहीं केहू एक दास तुम्हारा। कहते हैं हे नाथ अर्थात हे ब्राह्मण देवता, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। कहते हैं कि आयस, कहते हैं कि बताइए, आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। आयस का, किस कारण से, कहिए। किन मोही, किस कारण प्रयोजन से यहाँ आए हैं। उसके बाद से सुनि रिसाई,
रिसाई मतलब क्रोध, रिसाई क्रोधित। क्रोधित मुनि सुनते हैं से बोले मोहि कोहि। क्रोधी मुनि यह सुनकर और अधिक क्रोधित होते हुए बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि ये लड़ाई। कहते हैं शत्रुता के कार्य, अरि मतलब शत्रुता, करनी मन कार्य, शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी कर ये लड़ाई, जो शत्रुता का कार्य करेगा उससे तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी ना। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिस व्यक्ति ने इस शिव धनु को तोड़ा है, सहस्त्रवाहु समसो रिपु मोरा, वह उस राजा सहस्त्रवाहु के समान मेरा शत्रु है। कहते हे राम सुनो, जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रवाहु के समान मेरा शत्रु है। वह कहते हैं कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, वह शीघ्र, सो बिलगाव मतलब अलग होना, शीघ्राशील इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। सो बिलगाय बिहाई समाजा, अलग हो जाए। कहते हैं सो बिलगाव बिहाई समाजा, वह शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी न तय मारे जइह सब राजा। छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम जी की बातों को सुनने के बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। उसके बाद क्या करते हैं कि मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, और बोले पशुधरई अवमाने। लखन जी बोलते हैं परशुराम जी का अपमान करने के लिए, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहु मतलब बहुत धनुष, तोरी लड़काई बहुत से धनुष को हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाले, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। कहते हमने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ डाली, लेकिन आपने तो उस समय किसी प्रकार क्रोध नहीं किया। कबहु न असरिस किन्हि गोसाई। हे मुनिवर, आपने तो कभी भी क्रोध नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़ डाली, क्रोध नहीं। फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? ये धन पर ममता के हेतु। कहते हैं फिर इस धनुष पर इतना ममता क्यों, इतना लगाव क्यों इस धनुष से? सुन रिसाई का भूल हेतु। और सुनने के बाद क्रोधित हो जाते हैं। और उसके बाद से सुनकर भूमकुल की ध्वजा रूप स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहा, हे राजपुत तुम काल की बस। क्या कहते हैं? रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही संभव। धनु ही समति पुरारी धनु, विविध सकल संसार। कहते हैं कि हे राजपुत, रे निप बालक, कहते हैं रे बालक तुम काल के वश में हो। निप बालक काल वश। निप मतलब होता है दुष्ट, ठीक। हे दुष्ट बालक तुम काल के वश हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे। बोला तो ही संभाल, संभाल में संभल कर, इसीलिए संभल मतलब सोच समझ के नहीं बोल रहे हो। क्या सोच समझ के नहीं बोल रहे हो? तो उदाहरण देते हैं परशुराम, धनु ही समति पुरारी धनु। समस्त संसार में विख्यात है
सब संसार जानता है शिव जी का यह धनुष बड़ा, शिव जी का यह धनुष जो है ये छोटे छोटे, क्या ये छोटे छोटे धनु ही के समान है? अर्थात परशुराम जी कहते हैं, हे कुटिल बालक, निप बालक, काल बस तू काल के वश में हो गए हो, इसीलिए तुम सोच समझ के नहीं बोल पा रहे हो। यह पूरे संसार में विख्यात है कि यह जो त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि मतलब किसके लिए? शिव के लिए। शिव की यह धनुष है विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है। और ऐसे शंकर जी के धनुष को तुम एक धनु ही से उसकी समानता करते हो, अर्थात तुम काल के एकदम बस में आ गए। इस तरह से इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे अगले वीडियो में हम आपको बाकी बचे हुए पदों का अध्ययन